पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी होंगे। पार्लिमानी कमेटी की 2/3 अक्सरियत ने जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी 3 साल तक ओहदे पर फाइज रहेंगे। सीनियरिटी के लिहाज से जस्टिस याहिया आफरीदी तीसरे नंबर पर थे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम पर इत्तफाक किया है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर के नामों पर भी गौर किया गया। जस्टिस याहिया आफरीदी का नाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवा दिया। ख्वाजा आसिफ का कहना है 1 वोट जस्टिस याहिया आफरीदी की मुखालिफत में आया। 2 जजेस जो नामजद नहीं हो सके वो अदलिया का हिस्सा रहेंगे। तीनों सीनियर जजेस के प्रोफाइल में बहुत कम फर्क था। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 3 अरकान अली जफर, बैरिस्टर गौहर और हामिद रजा ने इजलास का बायकॉट किया है। हमारी पॉलिटिकल कमेटी है, हम सारे फैसले करते। एक प्रिंसिपल स्टैंड हमने ले लिया था कि ये जो कमेटी बनी है ये उस तरामीम के पेश नज़र बनी है जिस तरामीम को हम रिजेक्ट करते हैं, तो इसलिए पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला कर लिया। नाम आप लोगों ने भिजवा दिए थे, वो क्या? वो नाम भिजवाने का इसलिए मकसद था कि इन्होंने एक कट ऑफ टाइम दिया था कि बाय दिस टाइम आप हमें दे दें, क्योंकि हमारी सारे फैसले पॉलिटिकल कमेटी करती है। अगर हम पॉलिटिकल कमेटी के फैसले से पहले नाम ना भेजते और पॉलिटिकल कमेटी इवेंचुअली ये फैसला करती कि हमने शिरकत करना है, फिर हमारा कुछ भी ना होता, नोटिफिकेशन होना था। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पार्लिमानी कमेटी इजलास का बायकॉट। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा आईनी तरमीम को नहीं मानते, इसलिए इजलास में शरीक नहीं हुए। उसूली मौक़िफ़ अपनाया, पार्लिमानी कमेटी को मुस्तरद करते हैं। ऐवान में तरमीम के खिलाफ एहतजाज जारी रखेंगे। तमाम फैसले पार्टी की सियासी कमेटी करती है। मौलाना फजल रहमान का पीटीआई रहनुमा असद कैसर से टेलीफोनिक राबता, पार्लिमानी कमेटी में शरीक होने का मशवरा दिया। बैरिस्टर गौहर की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी के फैसले पर पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास। सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम और दीगर सीनियर क़यादत शरीक। इन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए अदलिया को ही महकूम कर दिया है। हम ये वादे तौर पे बता रहे हैं कि अगर सीनियर मोस्ट जज को ना बनाया गया चीफ जस्टिस तो इंशाल्लाह हम तहरीक भी चलाएंगे। हम अपना आईनी हक है हमारा, हम उसको चलाएंगे। बाकी जब बात कर रहे हैं दोबारा कि हम इंशाल्लाह दोबारा जाएंगे, बिल्कुल हम जाएंगे। ये आइन को तोड़ेंगे बार बार, ये बार बार इस तरीके से जबर करके समझते हैं पीछे हट जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद एक फाइनल कॉल जो होगी हमारी, वो कहते हैं ना कि फाइनल कॉल का मतलब ये है डू और डाई, आर या पार होगा फिर, और आर या पार में इंशाल्लाह पूरा मुल्क बंद होगा। सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस ना बना तो हुकूमत का तख्ता उलटने तक तहरीक जारी रखेंगे। अली अमीन गंडापुर की आईनी तरमीम के खिलाफ पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करने की धमकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं आइन को बार बार तोड़ें तो उसके खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे। आईनी तरमीम को नहीं मानते, अदलिया पर हमले कबूल नहीं करेंगे। एहतजाज को जहां रोका गया पीटीआई वहां ही धरना देगी। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने वाले गद्दारों को फारिग करेंगे। 26वीं हमारी आईनी तरमीम जो 2/3 से पार्लियामेंट ने मंजूर की है, मैं उस सबके लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आपको इस हवाले से मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि ये यकीनन इंशाअल्लाह पाकिस्तान की जो माशी इस्तेहकाम और पाकिस्तान के अवाम की तरक्की, खुशहाली और सियासी इस्तेहकाम के लिए एक संग मील की हैसियत रखती है। 26वीं आईनी तरमीम तरक्की और खुशहाली के लिए मुस्बत साबित होगी। आईनी तरमीम से आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। तरमीम के हक में वोट देने वालों का शुक्रिया अदा किया। कहा तमाम सियासी रहनुमाओं से आईनी तरमीम के लिए बेपनाह मुशावरत हुई। 26वीं आईनी तरमीम मिसाक जमहूरियत के विजन की तकमील और सच्चाई की गवाही है। मईशत बेहतर, महंगाई की शरह कम होकर 6.9% पर आ चुकी। शरह सूद में कमी हुई, मजीद कमी का इम्कान है। जनाब स्पीकर, उन लोगों को वहां से लाया गया था, यहाँ पे बिठाया गया था। आपके जो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस के लोग थे उन्होंने किया था, उनको टास्क मिला था और ये हुआ है, हमने खुद देखा है।
और यहाँ पे ऊपर मीडिया के लोग उनको देख भी नहीं सकते थे, उनको चुप करके वोट करा के निकाला गया था। आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आपने इसका डिफेंस करना है। ये गलत रवायात है। इन हमारे पुलिस के जो मीडिया वाले हैं, इनकी नजर से कोई नहीं छुप सकता। ये हम चाहे दीवार भी खड़ी कर दें, ये उसके आगे भी, दीवार के पीछे भी देख सकेंगे। वोटिंग प्रोसीजर की खिलाफ वर्जी क्यों की जा रही है? लोगों को यहां चैम्बर में रखा गया। जनाब स्पीकर, लोगों से जिस तरह वोट लिया गया ये गलत है। ये पाकिस्तान की रियासत को मजीद कमजोर कर रहे हैं। आप कस्टोडियन हैं, इसका दिफा करना है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक में सख्त जुमलों का तबादला। अय्याज सादिक ने जवाब दिया, किसी रुकन को फ्लोर क्रॉसिंग से नहीं रोक सकता। उमर अयूब बोले, ये रिवायात बहुत गलत हैं, खुदा के लिए इसे रोकें। जब इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इन्होंने कहा कि 90% हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर दिया गया है। और बाय एंड लार्ज सर ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट था जिसके तहत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की इनपुट को शामिल किया गया। उनकी पार्टी इंतशार का शिकार है, इन फाइटिंग है। एक ग्रुप असेंबली से बाहर बैठा है, एक ग्रुप असेंबली के अंदर बैठा है। एक ग्रुप कहता है कि कमेटी में शरीक हो, जो सीजेपी की अपॉइंटमेंट की कमेटी है। एक ग्रुप कहता है कि उस कमेटी में मत बैठो। एक अमेरिका से कोई इनका बंदा कहता है कि तुम लोग नेगोशिएशन में क्यों गए। पार्लिमानी कमेटी के लिए पीटीआई ने अपनी मर्जी से नाम दिए। ये लोग अंदरूनी धड़ेबंदी को पार्लियामेंट के खाते में ना डालें। तहरीक इंसाफ ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर मुज़ाकरात किए। मौलाना फजल रहमान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्लीम किया। 90% एतराज़ात दूर हो गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द अमल, कहा तहरीक इंसाफ इंतशार का शिकार एक गिरोह पार्लियामेंट में, दूसरा बाहर है। अरकान के अगवा से मुताल्लिक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। पीटीआई मेंबरान का कहना है ज़मीर की आवाज़ पर वोट डाला। वज़ीर इत्तलात के बयान पर ऐवान में पीटीआई अरकान के शेम शेम के नारे। वज़ीर आला सिंध की कौम को 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद। मुराद अली शाह ने कहा, खबरें ये हैं कि पूरी जमात मुश्तरका तरमीम के लिए तैयार थी। एक लीडर इंसाफ पर यकीन नहीं रखता, उसकी वजह से बाइकॉट हुआ। आईनी तरमीम के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सबके पास गए। तमाम सियासी जमातों को मुत्तफिक करने के लिए किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान की कोशिशों से तरमीम हुई। वज़ीर आला सिंध ने सेंट्रल जेल को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे का इफ्तिताह भी किया। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वर्जी। पीटीआई ने 4 एमएनएस को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। असलम घुम्मन, जैन कुरैशी, रियाज फितियाना और मिकदाद अली खान शामिल। तमाम अरकान को तहरीरी वजाहत इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश होकर सफाई देने का मौका दिया जाएगा। ये जबरदस्ती के अल्फाज थे जो आगे लिखे हुए थे कि भी मुझे घर से उठाया गया या क्या किया, और ये सारे मच्छर ये सब कुछ उन्होंने लिख के आगे मुझे रखे हुए थे, वो मैं पढ़ रहा था। तो ये एक टोटल झूठ और फैब्रिकेटेड है। मैं घर पे ही मौजूद था 15 दिन से, घर पे कोई ऐसा बात है ही नहीं जो ये कहलवाई गई है मुझसे। मुस्ताफी सेनेटर कासिम रोंचो की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरदीद। बीएनपी रहनुमा ने नया वजाहती वीडियो बयान जारी कर दिया। कहा, अख्तर मेंगल और कारकुन ने सेनेट ले जाकर जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई। ये जबरदस्ती के अल्फाज थे कि मुझे उठाया गया। 8 जजेस का 12 जुलाई का मुख्तसर और 23 सितंबर का तफसीली फैसला गलतियों से भरपूर है। 14 सितंबर और 18 अक्टूबर की वजाहतों में भी आईनी गलतियां हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक इख्तलाफी नोट जारी कर दिया। बदकिस्मती से नजरसानी समात के लिए मुकर्रर नहीं हो सकी। साथ ही जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने उसके खिलाफ वोट दिया। उम्मीद करता हूं अक्सरियती फैसला देने वाले गलतियों का तदारुक करेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आरोज और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को गैर कानूनी तौर पर आज़ाद डिक्लेयर किया। 41 आज़ाद अरकान की हद तक रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं कि वो पीटीआई से थे। अक्सरियती फैसले से इत्तफाक नहीं कि मेंबरान असम्बली 15 रोज में तहरीक इंसाफ में शामिल हों। शफाफ इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है।
अपनी छत अपना घर की वादे की तकमील। वजीर आला पंजाब का लाहौर कोट लखपत प्लॉट स्कीम का जायजा। कर्ज हासिल करने वाली खातून के प्लॉट पर जेरे तकमील घर को देखा। मरीम नवाज से मिलकर खातून खुशी से निहाल आबदीदा हो गई। वजीर आला ने कहा बेटियों को पढ़ाएं, तालीमी अखराजात हुकूमत पंजाब देगी। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं प्रोग्राम के तहत 15 लाख रुपए तक कर्ज मिलने पर लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिए। शर्जील मेमन का कराची की सड़कों पर डबल डेकर बसेस चलाने का ऐलान। हुकूमत सिंध ने 50 नई बसें खरीदने का फैसला कर लिया। मास ट्रांजिट अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका हुक्काम को बसों की खरीदारी की हिदायत। शर्जील मेमन ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरअज़्म है। सिंध हुकूमत का इकदाम आरामदेह सफ़र करने का निज़ाम बेहतर बनाएगा। साहिवाल के इलाके बहादुर शाह में सीटीडी की कार्रवाई। 2 फितना ख्वारिज गिरफ्तार। बारूदी मवाद, दस्ती बम, डेटोनेटर्स बरामद। मुकदमा दर्ज। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। मुलजिम दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहे थे। कराची में लुटेरों से खवातीन गैर महफूज। महमूदाबाद में मोटरसाइकिल मुलजिमान की खातून समेत 2 अफराद से लूटमार। गुलिस्तान जौहर में गाड़ियों से सामान चोरी करने की सीसीटीवी सामने आ गई। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के करीब शहरियों ने मुबैना डाकू को पकड़ दिया। मुश्तिल अफराद ने पहले खूब पिटाई की, फिर पुलिस के हवाले किया। बोट बेसन थाने में मुलजिम ने हवालात में मुबैना खुदकुशी कर ली। मुलजिम को 2 रोज कबल बहनोई के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था।